बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ा जाना क्या मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं, डॉक्टर शकील अंसारी साहब हैं, एक्स मेंबर है ओबीसी कमीशन के, तुहिन सिन्हा साहब है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ डॉक्टर रागिनी नायक है जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। मैं सीधे तुहिन के पास चलता हूं। तुहिन बताइए, मैंने आप माफ कीजिएगा तुहिन, आपसे पहले मुझे सुदेश टोकस के पास जाना है। मेरे एक दर्शक दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सुदेश, क्या सरकार ने उचित किया है? जी, सरकार ने जो बिल पास किया है, जी सरकार ने ये बिल बहुत दिनों से पेंडिंग था ये बिल, और सरकार ने पास करके बहुत अच्छा किया है। इस बिल से जो राज्य अपने हिसाब से अलग अलग ओबीसी जातियों में डाल सकते हैं, जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। जैसे कि हरियाणा में हमारे जाट हैं इसमें, और राजस्थान में गुज्जर हैं, और हमारा जो ये है कर्नाटका, उसमें लिंगायत जाति है, और जो अपना गुजरात है उसमें हमारे जो पटेल समाज है वो इसमें जुड़ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को एक आदेश किया था। इस आदेश में कहा गया था कि ठीक है सुदेश जी, बाकी बैकग्राउंड हम सब जानते हैं। सीधे तो इनके पास चलता हूं। तो इन अगर इतनी सारी आरक्षण में जातियां जुड़ जाएंगी तो 27% तो बहुत कम पड़ जाएगा ना। देखिए दीपक जी, ये बड़ी सरल सी बात है। जैसे जैसे डिमांड्स उठेंगे नई जातियों को शामिल करने का, ये स्वाभाविक है कि आने वाले समय में आपका एक कास्ट बेस्ड सेंसस जो है इनएविटेबल हो जाएगा, अपरिहार्य हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में वो होगा। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं, जो जो चीजें कांग्रेस की सरकारें नहीं की थी, आने वाले दिनों में, क्योंकि ये सरकार और 10 साल रहने वाली है, हम सब कुछ करके जाएंगे। लेकिन हमारी और इनकी सोच बहुत अलग है। अब देखिए, जैसे कश्मीर में हम कहते हैं कि पहले डिलिमिटेशन हो, उसके बाद वहां पे इलेक्शन हो, वो कुछ और कहते हैं। तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं, ये बस एक शुरुआत है। आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, आवश्यकता पड़ी तो ये 27% से ऊपर जाने के भी प्रावधान हम ढूंढेंगे। तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्यों में वैसे भी वो प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति भी मिली है। तो ये बस एक शुरुआत है। आप इतनी चिंतित, मतलब कांग्रेस चिंतित होती है तो कांग्रेस की चिंता जो है उनकी निजी चिंता है, लेकिन ये सारी चीजें होंगी और आज नहीं तो कल कास्ट बेस्ड सेंसस जो है अपरिहार्य हो जाएगा इसमें। ठीक है, मैं सीधे रागिनी के पास चलता हूं। रागिनी, मुझे बताइए, तुहिन तो साफ कह चुके हैं 10 साल का रिजर्वेशन इन्होंने और ले लिया। 10 नहीं, 13 साल का, क्योंकि 3 साल इनके बाकी है, 10 साल और रहेंगे, 13 साल। तब तक क्या होगा कांग्रेस का? मैं कश्मीर से शुरू करती हूँ। पहले एक प्रदेश की आप स्टेटहुड छीन लें, उसकी असेंबली में चर्चा हुए बगैर उसके प्रावधान खत्म कर दें, फिर कहें कि अब हम ये निर्धारित करेंगे कि डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद कैसे चुनाव होगा। ये तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ये तो इनकी समझ है। ये सारी उलटबाजी है, जो मैंने पहले उल्टी गंगा बहाना, सारे निर्णयों का डिलिमिटेशन कब से शुरू हो चुका है रागिनी जी? डिलिमिटेशन कोई आज का हो रहा है क्या? सुन लीजिए, टोकिए मत। अब मैं आज के मुद्दे पर आ जाती हूँ। कश्मीर की बात तो किसी और दिन आप चर्चा रखेगा, तब विस्तार से कर लूंगी और जवाब भी आपको दूंगी। तो देखिए, इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि स्वागत करिए निर्णय का, हमने समर्थन कर दिया। इनकी सुई अभी भी स्वागत पर रखती है। असल में दिक्कत ये है कि करना धरना कुछ नहीं और श्रेय सारा चाहिए। तो पहले राज्यों से अधिकार छीन लिया जाएगा, फिर मर्जी के मुताबिक चुनावी फायदा देखते हुए, समय के हिसाब से पॉलिटिकल टाइमिंग देखते हुए अधिकार वापस दिया जाएगा। ताली बजाइए। मेडिकल में आरक्षण हमने दे दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी, लेकिन हमारे लिए ताली बजाइए। भाई, आज तक आरएसएस ने किसी पिछड़े या दलित वर्ग के व्यक्ति को सरसंघचालक नहीं बनाया, पर आरएसएस से एक अगर वक्तव्य भी आ जाएगा आरक्षण के समर्थन में, तो उसके लिए हमारे लिए ताली बजा दीजिए। भाई, 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख अकाउंट में, अच्छे दिन जो महंगे दिन हो गए, सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, जीडीपी माइनस में चली गई, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में छा गई, पर आप ताली बजाइए। तो ये जो ताली बजा रहे, तो आप तो खुश होइए ना, अगली सरकार आपकी 2024 में, और बेड़ा गर्क करने दीजिए इनको। सुनिए दीपक जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोल रही हूँ, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ और बेड़ा गर्क करने दीजिए, आपकी सरकार आ जाएगी, राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक
एक ऐसे ही डिबेट में आप, मैं और राहुल जी बैठे थे, हमने छपास और दिखास की बात की। देखिए मैं तो ये जवाब दूं ताली इनको। बटोरने, श्रेय बटोरने, छपास और दिखास की भड़ास ये जो मोदी जी की है, ये 2024 में इनका बेड़ा गर्क करने वाली है। क्योंकि एक अंग्रेजी की कहावत मैं भी बोल देती हूँ, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, ऑल पीपल समटाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल पीपल ऑल द टाइम। तो मोदी जी ने ये जो पूरा प्रकरण रचा है ना, सारे लोगों की आंखों में धूल देखिए, मैं झोंकने जवाब का, देना चाहूंगा वो बहुत दिनों तक दीपक चलने जी। वाला नहीं है। यही बात ये राहुल जी के लिए कहते हैं, मैं जवाब यही देता हूं, बात दीपक बीजेपी जी, वाले जवाब राहुल जी इजाजत के लिए दीजिए। कहते हैं। रागनी जी, हाँ, मैं राहुल जी के ऊपर भी एक जवाब मिनट, देती जवाब हूँ। देने मोदी जी वाले के पास हैं। चले जाइएगा और फिर समय भी समाप्त होने ही वाला है। देखिए, राहुल गांधी, चाहे हमने पिछली बार भी बात की भट्टा परसौल की, तब हमारी ही सरकार थी देश, ठीक है। उसके बाद पहला कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का, हमारी सरकार तो छोड़िए, हमारे पास नेता विपक्ष के लायक भी हमारे पास इतने सांसद नहीं थे। उसके बाद भी जब देश की जनता जुड़ती है, जब विपक्ष जुड़ता है, जब राहुल गांधी आह्वान करते हैं, तो किसानों की बात माननी पड़ती है। भूमि अधिग्रहण विधेयक जो चोरी चुपके से लेकर आए थे, उसको वापस लेना पड़ता छोड़िए है। ना, 2019 हार गए, क्या बात कर रही है रागनी जी, छोड़िए ना, कहाँ एक रिकॉर्ड बार बार बजाती हैं आप। और राहुल गांधी के नेतृत्व में, हाँ, तो जो सच्चाई है, आप भी बार बार राग अलाप रहे हैं मोदी जी का। तो मैं देखिए, राहुल ठीक है, गांधी तो का ही राग जवाब अलाप देंगे, नहीं तो ही करूंगी। दीपक जी, मैं क्यों नहीं अलापूंगी राहुल गांधी तो का इन राग? बताइए। और 2024 में पूरा देश अलापने वाला है राहुल गांधी देखिए का मैं राग। बस ये भी इतना लिख कर कहना रखिए। चाहता हूँ, ठीक है, रागिनी यही जी बात कह आप रहे राहुल हैं कि गांधी के लिए आपसे कहते हैं, कुछ जो है होने वाला मोदी जी नहीं के लिए है। कह रही है। अरे हमने क्या क्या नहीं किया इकोनॉमिकली। नहीं, मुझे ताज्जुब होता है, कांग्रेस कहती है कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है। अरे क्या क्या हमने नहीं किया। इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को जो आरक्षण पहली बार इस देश में मिला है, आज जो मेडिकल सीटों के लिए जो आरक्षण एक्सटेंड हुआ है, वो क्या इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए एक्सटेंड नहीं हुआ है? तो हमारा मंत्र हमेशा जो है, जी, सबका साथ, 2006 सबका में विकास सारे है। एजुकेशनल हम पिछड़ी इंस्टीट्यूशंस जातियों को के लिए रिजर्वेशन, जो ओबीसी रिजर्वेशन संशोधन हमने लाए लागू हैं किया था साथ 2007 में। हो सकता है आने 2006 वाले में दिनों में दिल्ली इकोनॉमिकली यूनिवर्सिटी की बैकवर्ड प्रेसिडेंट क्लासेस थी। के लिए भी आरक्षण 2007 बढ़े। में तो हमने कांग्रेस सबका यूपीए साथ, की सबका सरकार विकास थी दिखा और दिया हमने है। एजुकेशनल हैरत की बात है कि ना तो ये कश्मीर पर कुछ कर पाए। रागनी गलत बात है, रागनी गलत बात है। जब तुहिन बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रही हैं, आपको नहीं टोका उन्होंने। तो रागनी गलत बात है, सिर्फ तुहिन को ऑडियो। देखिए, ये मैं बस मेरी इतनी शिकायत है, ये क्या सोचकर ये लोग कहते हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा। अरे जो कुछ हमने कर दिया 7 साल में, उससे ये पथभ्रष्ट और पथ विचलित हो चुके हैं। कश्मीर की बात हो, आरक्षण की बात हो, फार्म रिफॉर्म्स की बात हो चुकी है। उन्होंने फार्म रिफॉर्म्स की भी बात की थी। 90% किसान जो है देश के साथ खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है। ये जो 10% जो ब्रोकर्स हैं किसान के, उसको लेकर उछल सकते हैं, लेकिन ये देश आगे बढ़ चुका है। और अब सामाजिक न्याय की दिशा में, भले वो आर्थिक न्याय हो, भले वो वाकई जो है पिछड़ी जाति को न्याय है, ये सरकार जो है अपने पथ से विचलित होने वाली नहीं है। वो सारी चीजें मैं कह रहा हूं, शायद संभवतः 10 साल के अंदर आप पहली बार, और 10 साल जब मैं कहता हूं, हो सकता है 2 साल ही हो जाए, क्योंकि हमारे जो नेतागण हैं वो इनकी आकांक्षाओं से कहीं ऊंचे वो चले जाते हैं। तो हो सकता है 2 साल के अंदर हो जाए, लेकिन एक दिन जो है हम ही इस देश में कास्ट बेस्ड सेंसस लाएंगे, जो पिछले 70 सालों में ये नहीं। सीधे मैं राहुल जी के पास चलता हूं। राहुल सर, बताइए, उत्तर प्रदेश और गुजरात, 2 सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 में, फायदा मिलेगा इससे? मिलेगा, जरूर मिलेगा। और केवल बीजेपी को ही फायदा नहीं मिलेगा, मुझे लगता है हर राज्य सरकार को फायदा मिलेगा। हर राज्य सरकार इसका फायदा उठाएगी, अपने हिसाब से वो जातियों को जोड़ेगी। तो इसका फायदा तो आप समझिए कि कुल मिलाकर सारी पिछड़ी जातियों को मिलेगा। और ये अच्छा होगा कि जो ऐसी उपजातियां या पिछड़ों की ऐसी जातियां, उपजातियां, वर्ग हैं जो अभी तक फायदा नहीं उठा पाए हैं, और उसको 95% फायदे को कुछ ऊपर के लोगों ने कब्जे में कर रखा है इन जातियों में, उसको उस तक ये पहुंच सके लाभ, ये बहुत जरूरी है सुनिश्चित। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन चलते चलते मैं बता दूं, क्या 50% से ज्यादा आरक्षण होना चाहिए? नहीं, ये कहना है 88% लोगों का, और हाँ, ये कहना है 12% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।